स्पेन आउट होते हैं। लेकिन चलिए अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस के एक्शन को अगर देखें, एफआईएस ने कैश मार्केट में फिर खरीदारी कर दिखाई है। करीब 384 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में आती हुई दिखी है। हालांकि कैश मार्केट में ही डीआईएस की बिकवाली के आंकड़े हमारे सामने नजर आए हैं। करीब 602 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में डीआईएस ने की है। वायदा बाजार की अगर बात करें, 900 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी और इंडेक्स ऑप्शंस में 1117 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई। तो क्लियरली एफआईएस की तरफ से खरीदारी की रुख जो है वो अब आके बढ़ते हुए, यानी कि ट्रेंड जो है खरीदारी का अब देखने को मिल रहा है। चलिए तमाम संकेत लेकर चलते हैं मार्केट एक्सपर्ट के साथ, मार्केट एक्सपर्ट के पास, और उनसे समझते हैं कि आज के लिए शुरुआत कैसे एक्सपेक्ट की जा सकती है, आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। मेरे साथ ओपुलेंट एडवाइजर्स के ब्रजेश सिंह अब जुड़ गए हैं। ब्रजेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आज बाजार पर आपका आउटलुक क्या है? सेंटिमेंट विदेशी बाजार से अच्छे नजर आ रहे हैं, आपके हिसाब से इंडेक्स कैसे परफॉर्म करेंगे? तो गुड मॉर्निंग मानसी जी। ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है, जैसे आपने बताया कि ग्लोबल संकेत मजबूत है। अगर आप देखेंगे तो क्रूड नो डाउट $102 से $6 से दोबारा बात $112 हुआ, लेकिन दोबारा अगर देखें तो फिर दोबारा $106 की रेंज में आ गया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो रेंज है $100 से $102 की, और जैसे ही क्रूड अगर $100 के नीचे आता है वैसे ही और इक्विटी मार्केट ग्लोबल इंडेक्स में मजबूती देखने को मिलेगी। गोल्ड सेल ऑफ हो चुका है, उसका इंटरमीडिएट टॉप बन चुका है 2070 और 74 के बीच में। वहां से अब वो सेल ऑफ होकर 1900 और $1932 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 99 ओके, ब्रजेश से हमारा संपर्क एक बार टूटा है, टेक्निकल दिक्कत यहाँ पर, लेकिन इस बीच फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके सामने रखेंगे। उनकी तरफ से स्ट्रैटेजी कौन सी आती हुई दिखी, ये हम जान लेते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि सेंटिमेंट्स जो है भारतीय बाजार के लिए आउटलुक जो है पॉजिटिव नजर आ रहा है और ट्रेंड जो है काफी पॉजिटिव ओपनिंग का देखने को मिलेगा। रैली कंटिन्यू रहेगी। निफ्टी की अगर बात करें, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है 17,495 के लेवल्स पर देखने को मिल सकता है। सेकंड रेजिस्टेंस लेवल जो है 17,660 के स्तरों पर देखने को मिल सकता है। और साथ ही सपोर्ट जोन्स की अगर बात करें, 17,220 निफ्टी के लिए ये सपोर्ट्स का काम करते हुए दिखेंगे। तो क्लियरली कल के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड्स देखे थे, दिन भर में काफी ज्यादा एक्शन पैक माहौल देखने को मिला। स्टॉक स्पेसिफिक ऑफ कोर्स सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स जरूर आते हुए देखने को मिले और इस बीच बाजार जो है ट्रेड्स करते हुए दिखे। बाजार खत्म होते होते हरे निशान के साथ ट्रेड्स भी दिखा रहे थे और आज भी ये सेंटिमेंट जो है ये बरकरार ही रहेंगे, ऐसी यहाँ पर राय जो है एक्सपर्ट की तरफ से, मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी में भी कल हमने तेजी के बीच ही कामकाज देखा था। पॉजिटिव ओपनिंग आज भी एक्सपेक्टेड है। रैली जो है अच्छी मजबूती की कंटिन्यू रहती हुई दिखेगी और इसी के चलते यहाँ पर भी पॉजिटिव नजरिया है। अगर सपोर्ट जोन्स की बात करेंगे, 35,550 इस दायरे को आप एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चल सकते हैं। सेकंड सपोर्ट लेवल जो है 35,850 का ध्यान में रखें। रेजिस्टेंस लेवल्स जो हैं यहाँ पर 36,700 के पहले रेजिस्टेंस के तौर पर बैंक निफ्टी के लिए आप मानकर चल सकते हैं और 37,150 ये होगा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल बैंक निफ्टी के लिए। तो क्लियरली निफ्टी बैंक निफ्टी पर नजरिया ब्रजेश का हमने जाना, जो कि पॉजिटिव आउटलुक वो बता रहे थे और यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक के साथ पॉजिटिव ओपनिंग के भी आसार नजर आ रहे थे। इस बीच ब्रजेश की ही तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस जो हमारे पास आई, वो एक बार जान लेते हैं। ब्रजेश फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश बताएं आपकी तरफ से स्टॉक्स फिर आज के लिए कौन से सुझाएंगे आप? तो जैसे मैंने कहा मानसी, ओवरऑल ट्रेंड मजबूत है। बाई की ही साइड में रहना चाहिए, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप बाई साइड में रहें या सेल साइड में रहें, स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करके चलें, क्योंकि प्लस अगर आप मेंटेन करेंगे तो कैपिटल आपका बचा रहेगा और कैपिटल बचा रहेगा तो आप मार्केट में सस्टेन करेंगे। तो दो स्टॉक्स हैं। तो पहला स्टॉक जो रहेगा बाई साइड में, हम टेक महिंद्रा को बाई करने की रिकमेंडेशन की सलाह देंगे। अगर आप देखेंगे कि निचले स्तरों से अच्छी बाइंग देखने को मिली है और एक बेस फॉर्मेशन उसने 1450 के आसपास में बनाया और कल के सत्र में अगर हम देखें तो एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है, 1538 के आसपास में बंद हुआ है। तो मौजूदा स्तर पर बाइंग करने की सलाह रहेगी। टारगेट हमारा 1615 का रहेगा और स्टॉप लॉस हमारा 1505 का रहेगा। टाइम फ्रेम 2 से 4 दिन का रहेगा। और एक जो स्टॉक्स है जो कि मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में, रिलायंस इंडस्ट्री, अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे इसने एक बुलिश फॉर्मेशन
फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन बनाया है। तो मैं लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम का सिर्फ एक टारगेट देना चाहूंगा, 2990 से लेके 3000 के टारगेट है। लेकिन अगर किसी को 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड करना है तो मौजूदा स्तर पे बाई कर सकते हैं। 2531 पे बंद हुआ है उस, और 2510 का स्टॉप लॉस लेके 2580 आप ट्रेड कर सकते हैं 1 से 2 दिन के लिए हाथ से। राइट, तो क्लियरली दो स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ब्रिजेश जी की तरफ से, एक टेक महिंद्रा पर खरीदारी के मौके और रिलायंस पर भी। ऑफकोर्स कल के सत्र में बाजार को तेजी प्रदान करने का काम रिलायंस की तरफ से सबसे ज्यादा होता हुआ दिखा था। एक कारण सबसे बड़ा यही स्टॉक था जिसके चलते बाजार जो है एक्शन पैक्ड नजर आ रहे थे। आज भी तेजी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। हमारे पास और ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से, वो भी जान लीजिए। बोनांजा की तरफ से ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं। जुबिलेंट फूड कल के सेशन में यहाँ पर भी एक्शन हमने देखा था। आज भी जुबिलेंट फूड में खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 2700 की टारगेट्स को मान कर चलें। 2575 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। फैशन एंड रिटेल में अरविंद फैशन, लगातार हम हर दिन इस स्टॉक में भी मूवमेंट देख ही रहे हैं, हर बार डिस्कस भी करते हैं। अब भी तेजी के मौके यहां पर जारी रह सकते हैं। 296 के टारगेट्स को आप मानकर चलें। 276 का स्टॉप लॉस लगा के यहां पर भी खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। तो क्लियरली मार्केट पर आपको नजरिया मिल चुका है और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन 4 स्टॉक्स पर आपको इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से मिल चुकी है। चलिए अब खबरों वाले शेयर्स आपको बता देते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी अहम खबरें आई जिस पर हमें नजर रखनी है, बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले फोकस रहेगा इंडियन होटल्स पे। यहाँ पे जो है QIP इशू जो है खुल चुकी है। अब देखा जाए तो जो फ्लोर प्राइस है लगभग 203 रुपये और 48 पैसे की है, और अगर देखा जाए तो डिस्काउंट पे है, लगभग 2.4% का डिस्काउंट है। और 25 मार्च है बेसिकली, तो वहाँ पे इशू प्राइस और अलॉटमेंट के जो है आंकड़े को है डिसाइड करेंगी बोर्ड। और याद रखिए 10 करोड़ शेयर जो है लगभग ऑफर करने वाले हैं। इंडिया होटल्स के बाद आपके OMC स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। यहाँ पे लगातार दूसरे दिन जो है बढ़ोतरी देखने मिली है आपके प्राइसेस की, और 80 पैसे की दूसरी प्राइस हाइक से टोटली ऑलमोस्ट 1.6 रुपीज़ जो है प्रति लीटर जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। मुंबई और दिल्ली के रेट्स में भी जो है बढ़ोतरी देखने मिल रही है। अब इसके अलावा स्टील स्टॉक्स भी रहने वाले फोकस में OMC स्टॉक्स के बाद, और यहाँ पे जो है रिपोर्ट्स आ रही है कि सेल ने जो है उनकी HRC और CRC प्राइसेस है उसमें लगभग 1500 रुपये प्रति टन की जो है बढ़ोतरी जो है प्राइस राइज कर दी है। और JSW स्टील ने भी जो रीबार प्राइसेस है उनमें भी लगभग 1250 रुपये प्रति टन पे जो है आप देख सकते हैं कि स्टील स्टॉक्स में जो है राइज देखने मिली है। अब याद रखिए ये चौथी आपकी प्राइस हाइक है देखा जाए है स्टील स्टॉक्स के लिए। तो ये दोनों स्टॉक्स आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहने वाले हैं। औरोबिंदो फार्मा भी फोकस में रहने वाला, और यहाँ पे वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है न्यू जर्सी US में जो है बंद करने वाले। याद रखिए 2020 में जो है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वायलेशंस हुए थे US FDA द्वारा, तो ये जो है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा TCS भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज उनके जो बाईबैक ऑफर पीरियड है वो आज बंद होने वाली है, और कल तक देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5.5 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। हालांकि एक्सेप्टेंस रेशियो बाज़ार में लगभग 14% का देखा गया है। इसके अलावा इन्फोसिस रहेगा फोकस में। यहाँ पे वो एक जर्मनी की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑडिटी में अक्वायर किए हैं, और इसमें जो एक्विजिशन हुई है वो लगभग 50 मिलियन यूरो का है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्विजिशन है। इसके अलावा BSE में एक इम्पॉर्टेंट बल डील हुआ है जहाँ पे नॉर्वे की जो सोवरेन फंड है, जो बैंक है नॉर्जेस बैंक, वो लगभग 3 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं ऑलमोस्ट 953 रुपीज़ के भाव पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बल डील है, और स्टॉक भी आप देख सकते हैं 52 वीक हाइस के ऊपर चल रहे हैं। इसके अलावा IRB इंफ्रा फोकस में रहने वाला है। इनके जो ग्रॉस टोल रेवेन्यूज़ है उसमें लगभग 17% का साल दर साल ग्रोथ देखने मिला है। 277 करोड़ आया। याद रखिए मूवमेंट्स हो रही है, फैमिलीज़ मूव कर रहे हैं, गुड्स मूव कर रहे हैं, GST इन्वॉइसेस के बिल्स अच्छे आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है ओवरऑल इकोनॉमी ओपन अपिंग का भी। इसके अलावा ब्रिगेड एंटरप्राइज रहेगा फोकस में। यहाँ पे जो है वो अपनी नई एंट्री जो है आपके जो प्लॉटेड डेवलपमेंट स्पेस होती है उसमें कर रहे हैं। लगभग 66 एकड़ का ये रेसिडेंशियल लैंड पार्सल है, और ये बैंगलोर बेस्ड है। याद रखिए कंपनी का जो मेजॉरिटी रेवेन्यू भी लगभग 50 से लेकर 60% जो बैंगलोर रीजन से आता है। तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। और आखिरी में बात करूंगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। यहाँ पे जो है बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कि कंपनी लगभग 50,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के ज़रिए जो है उठा सकते हैं। अब इसके कारण जो है कंपनी के जो ऑपरेशनल अपडेट्स आएंगे वो बहुत स्ट्रांग आ सकते हैं और वो ज़्यादा लेंड कर सकते हैं। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी फोकस में रहेगा।
ओके शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर मार्केट आज रिएक्ट करता हुआ दिखेगा। इस बीच कमोडिटी मार्केट का एक्शन आज कैसा रहेगा ये भी जान लेते हैं। कमोडिटी मार्केट्स में आज स्ट्रैटेजी आपको क्या बनानी चाहिए बताने के लिए हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता आप जुड़ गए हैं। सचिन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश आप पर। सबसे पहले मैं आपसे एनर्जी पैक पर ही आपका नजरिया जानना चाहूंगी, क्योंकि उथल पुथल क्रूड में कच्चे तेल की चाल में लगातार हमने देखी है। अब हम देख रहे हैं डॉलर में मजबूती से कच्चे तेल में फिलहाल ऊपरी स्तर से कमजोरी आती हुई दिखी है। करंट लेवल्स पर एक तो क्रूड और साथ ही नेचुरल गैस, दोनों पर आपका आउटलुक क्या होगा? या गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, एनर्जी सेक्टर की अगर बात करें तो नो डाउट काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी एट प्रेजेंट देखने को मिल रही है। स्पेशली अगर क्रूड की बात करें हम, तो क्रूड के अंदर वॉलेटिलिटी एज कम्पेयर टू नेचुरल गैस जो है वो लगातार बनी हुई है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि क्रूड के अंदर वापस से जो है थोड़ा सा डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है अलॉन्ग विद द वॉलेटिलिटी। तो क्रूड को आज के ट्रेडिंग सेशन में अवॉइड करना चाहिए। बेटर है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हम नेचुरल गैस में ट्रेड करें, बिकॉज नेचुरल गैस के अंदर जो है एक लंबे दायरे के ट्रेड के बाद में कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने ब्रेकआउट्स आते हुए देखे हैं और फाइनली जो है प्राइजेस जो है वो 390 के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आए हैं। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर बाय पोजीशंस इनिशिएट करना चाहिए 390 391 के आसपास से। 381 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड टारगेट पोटेंशियल हमें लगता है 405 410 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सचिन, साथ ही बेस मेटल्स की चाल अगर देखें जिस तरह से वहां पर एक्शन दिख रहा है, करंट लेवल्स पर कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर आपने फोकस किया है? बिल्कुल, अगर बेस मेटल पैक में देखा जाए तो कॉपर जो है काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। लास्ट 3 to 4 डेज से कंटिन्यूसली अपवर्ड मोमेंटम्स के साथ में जो है वो ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर जो है अपसाइड के मोमेंटम्स होल्ड करता हुआ कॉपर नजर आ रहा है। तो कॉपर जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अट्रैक्टिव काउंटर रह सकता है। हमें लगता है 813 रुपए 814 रुपए के आसपास में एक अच्छे बाइंग लेवल्स हैं, यहाँ से बाय इनिशिएट किया जा सकता है। 810 रुपए के बिलो का एक स्टॉप लॉस रहेगा। हायर साइड पोटेंशियल हमें लगता है 820 रुपए और 822 रुपए तक के टारगेट्स इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। राइट सचिन, साथ ही फेड के हॉकिश स्टैंस के बाद हम देख रहे हैं सोना जो है निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ। विदेशी बाजार घरेलू बाजार में एक इम्पैक्ट जरूर पड़ता दिखेगा। आपको क्या लगता है बुलियन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? हमें लगता है कि बुलियन मार्केट थोड़ा सा दायरे में ट्रेड कर सकता है आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस के लिए। जिस तरीके से कल भी हमने हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई मार्केट में देखी है, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। हमें लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा सा कंटिन्यू रह सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हॉकिश डिसीजन। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड और सिल्वर का दोनों का ही आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है फॉर द लॉन्गर टर्म। तो कोई भी डिप मिलती है गोल्ड के अंदर टिल द लेवल ऑफ 51,000 और 50,800 तक के लिए भी, तो हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से यहाँ पर बाय इनिशिएट करके काम किया जा सकता है। बिल्कुल सचिन, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपना नजरिया और स्ट्रेटजीज हमारे साथ शेयर करने के लिए।